अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रअहा फ़िस समात। एक सलवात बजे हज़रात, कुरान मजीद के सूरह इब्राहीम की ये 24वीं आयत है। एक सलवात भेजने पर मोहम्मद। गुफ्तगू बहुत तुलानी नहीं होगी, चूँकि मुझे ख्याल है और प्रोग्राम माशाअल्लाह से शुरू भी हो चुका है। बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ ये प्रोग्राम सदियों से होता चला आ रहा है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि चूँकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत यकुम शाबान सन 5 हिजरी में है और ये प्रोग्राम बीबी की विलादत के 1400 साल मुकम्मल होने के बाद ही इनेकाद में आया था। तो मेरे अपने ख़्याल से इस वक्त इस प्रोग्राम को होते हुए तकरीबन 40 साल हो गए। बीच में थोड़ी सी अड़चन और दुश्वारियां आ गई थी, 2-4 साल नहीं हो पाया था। बहरहाल अल्लाह का करम है और अंजुमन सज्जादिया यकीनन हमारे लिए एक ऐसा नमूना है कि जिसने इस ज़मीन पर बीबी के रोज़े के सामने जश्न शरीकतुल हुसैन इनेकाद करने का शरफ़ हासिल किया है। जितना हम उन्हें दुआ दे सकते हैं दुआ देना चाहिए, इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत करना और उनकी मनक़बत बयान करना ये हर उस इंसान के लिए है कि जो मारफत अहले बैत रखता हो। बग़ैर मारफत के और बग़ैर पहचान के इंसान किसी की तारीफ़ नहीं करता। आज सारी दुनिया बग़ैर किसी चोनो चरा के अहले बैत की मदह कर रहा है। वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मज़हब का हो और किसी भी मसलक का हो। उन्हीं अहले बैत की मदह कुरान भी करता है। और जिस आयत को मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अफराद इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, बड़े बाज़ौक़ और बेहतरीन सामे हैं,
उन्हीं सामीन में से हमारे कुछ ऐसे सामे जो हमारे इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस इलाक़े के तमाम मोमिनीन व मोमिनात, खुसूसन इस महफ़िल के बानी और जो इस महफ़िल में मुसलसल रहते थे, उन सारे मोमिनीन की अरवाह को एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह इखलास की तलावत फरमाकर उन्हें इशाल सवाब करते हैं। हज़रात, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने आपके सामने बउनवान कलाम पेश किया है, उसी के ज़ैल में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु, क्या हमने तुमको नहीं दिखाया, ये मिसालें नहीं पेश की हैं कि कलमे तैयबा की मिसाल हमने शजरे तैयबा से दी। और ये शजरे तैयबा क्या है, आगे अल्लाह वजाहत कर रहा है, अस्लुहा साबितुन व फरहा फिस समा, जिसकी जड़ ज़मीन में है और शाखें आसमान से बातें करती हैं। अब आप सोचिए कि अल्लाह ने जिस पाको पाकीज़ा शजर की बात की है, उसकी मंजिल क्या होगी, और इस शजर से मुराद कौन लोग हैं, और वो कौन हस्तियां हैं जिन्होंने इस शजर में आने के बाद अपने मकाम को आसमान तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से ये शजर पहचाना जाता है, जाना जाता है। आज उसी शजर के उस शाख के एक छोटी सी कली की बात करनी है, जिसे ज़ैनब कहा जाता है। ज़ैनब पहली शाबान सन 5 हिजरी में आगोश फातिमा ज़हरा में पैदा हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन अली और फातिमा की आगोश में आने के बाद जो वक़ार ज़ैनब को मिला है, और जिस तरीके से ज़ैनब ने इस्लाम को बचाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के हबीब ने अपनी नवासी का नाम रखा था ज़ैनब। पैगंबर इस्लाम उस वक्त शहज़ादी की खिदमत में आए, जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी बेटी को बाबा के हवाले किया और कहा, बाबा आप इसका नाम तजवीज़ फरमाइए। खुद जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी बेटी को अपने बाबा के हवाले किया। आप सोचें कि जो इस्मत व तहारत के दायरे में रहती हो बीबी, और जिसका शौहर इतना बाइज़्ज़त और बामंज़िलत था कि जिसे पैगंबर इस्लाम ने फातिमा को कुफू बनाया, न फातिमा ने इस बेटी का नाम रखा, न अली मुर्तज़ा ने इस बेटी का नाम रखा। जब अपनी बेटी को फातिमा ने अपने बाबा के हवाले किया, तो फातिमा ज़हरा ने क्या देखा कि बाबा ने अपने बेटी और अपनी पोती और अपनी नवासी, जिसे भी कह लीजिए, कि ज़ैनब को अपनी आगोश में लिया, पेशानी का बोसा लिया
और बरजस्ता यही जुमला कहा कि इसका नाम ज़ैनब रखो। अब आप सोचें कि मासूम में हर मासूम का नाम लौहे महफूज पे महफूज है, और ये नाम भी पैगंबर ने अपनी बेटी और अपनी नवासी का नाम लौहे महफूज से रखा है, अपनी तरफ से नहीं रखा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की जो मर्जी थी उस मर्जी के खिलाफ पैगंबर ने काम नहीं किया। मालूम यह हुआ कि ज़ैनब उसे कहते हैं जो अपनी बाप की जीनत बन के इस दुनिया में आई है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। अब वो एक अलग बहस है कि ज़ैनब को ज़ैनब क्यों कहा जाता है और कैसे बाप की जीनत है। ये सारी अपनी गुफ्तगू ये एक अलग मौजू है, थोड़ी बहुत गुफ्तगू उस पर बहरहाल करनी ही है कि ज़ैनब ने अपने बाप की जीनत होने का शरफ कैसे हासिल किया। ज़ैनब ने अपने बाप के जीनत होने का शरफ कैसे हासिल किया। क्या ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए बाशरफ नहीं है? क्या यह हसन मुस्तफ़ा के लिए बाशरफ नहीं है? हैं, सबके लिए है। लेकिन किरदार ज़ैनब ने हुसैन इब्ने अली के बाद वो अमल पेश किया है कि जिसने हुसैन को जिंदा कर दिया। हुसैन इब्ने अली को जिसने जिंदा किया उसे ज़ैनब कहा जाता है। यानी बादे कत्ले इमाम हुसैन अगर ज़ैनब ना होती तो ना हुसैन का नाम लेने वाला कोई होता, ना दीन और इस्लाम को पहचानने वाला कोई होता। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। इसलिए कि वाक़यात करबला के बाद जो सिचुएशन और जो हालात पैदा हुए वो सब आप जानते हैं कि कितने बड़े जुल्म इनके ऊपर ढाए गए, कैसे कैसे जुल्म इनके ऊपर ढाए गए। आप सोचिए कि दुनिया में कोई इंसान अगर खुदा न खास्ता किसी मसाइब और मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो उनका हवास बाख्ता हो जाता है और वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जिस ज़ैनब ने अपनी निगाहों के सामने वाक़यात करबला को देखा हो, एक लम्हे के लिए भी कोई इंसान ये नहीं बता सकता है कि ज़ैनब ने कहीं से भी अपने अंदर लग़्ज़िश पैदा की हो, कहीं से भी। अब आप सोचिए कि एक औरत होने की वजह से ज़ैनब ने अपना मकाम ऐसा बनाया कि एक मर्द भी हासिल नहीं कर सकता वो उस मकाम को। कोई मुसीबत किसी के ऊपर आ जाती है तो इंसान इधर की बातें उधर करने लगता है, कहना कुछ चाहता है, कह कुछ देता है। आप सोचिए कि जहाँ खैमे जल गए हों, जहाँ बीबियों की चादरें लुट चुकी हों, तमाम खैमों में आग लगा दी गई हो, ऐसे ऐसे माहौल में ज़ैनब के ऊपर एक लफ्ज़ भी किसी ने नहीं उठाया। जितनी भी तारीख़ आप उठा के पढ़ेंगे, खुद हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है कि जब मैंने ये देखा कि जब सारे ख़याम जल गए और आखिरी ख़याम बाकी बचा, तो मैंने देखा कि एक बीबी है जो बार बार खैमे में जाती और आती है, बार बार जाती और आती है। तो मैं जुस्तजू में आगे बढ़ा कि मैं देखूं तो बात क्या है कि ये बीबी बार बार खैमे में जा रही और बार बार खैमे से बाहर आ रही है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो क्या देखा कि वही बीबी जो बार बार खैमे में जा रही है, जलते हुए ख़याम में जा रही है ज़ैनब। इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा, जलते हुए ख़याम में जाना और आना और होश को सही रखना, ये ज़ैनब का कमाल था। थोड़ी देर के बाद हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है कि मैंने देखा कि उसी खैमे से आमीनतुल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी पुश्त पर लेकर के बाहर निकला। अब आप सोचिएगा, अगर ज़ैनब ना होती तो इमामत ख़त्म हो जाती। जनाब ज़ैनब ने इमामत को बचाया, बल्कि यूं कहूँ इमामत ही को नहीं, पूरे दीन को ज़ैनब ने बचाया। दीन इस्लाम अगर पहचाना जाता है तो आज ज़ैनब की मरहून मिन्नत है, जिसने दीन को भी बचाया, इस्लाम को भी बचाया और इमाम को भी बचा दिया। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। ऐसे हालात में बीबी ने
इमाम को बचाया, मामूली बात नहीं है। और बचाने के बाद जो किरदार पेश किया वो सब आप जानते हैं। चाहे वो कूफे का मरहला हो, चाहे वो शाम का मरहला हो, हर मकाम पर साबित कदम। एक लम्हे के लिए भी जनाब ज़ैनब का कदम लग़्ज़िश में नहीं आया है, एक लम्हे के लिए भी। आप सोचे कितने बड़े बड़े मसाइब आए हैं। जनाबे मूसा कि जब अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि जाओ थोड़ा इल्म हासिल करो, क्या मूसा के पास इल्म नहीं था? था, नबी थे, लेकिन हुक्म परवरदिगार है, जाओ और इल्म हासिल करो। जाते 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 क्या देखा कि जैसा जो पता बताया था उस पते पे जब पहुँचे तो क्या देखा कि एक शख्स मिला, दुआ सलाम हुआ, और दुआ सलाम होने के बाद दोनों साथ में चलने लगे। अब अपनी बात जनाब मूसा ने रखी, वो सारी बातें आपके ज़हन में है, कुरान में महफूज, उसको देख लीजिएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब जनाब मूसा जनाब खिज़्र के साथ साथ चलने लगे और चलते चलते वो सब मकामात आए कि जब जनाब मूसा ने देखा कि वही नबी कि जो उलुल अज़्म नबियों में से है, उसने कहा ए खिज़्र ये क्या कर रहे हो कि ये गिरने वाली दीवार इसको तुम उठा रहे हो, सही कर रहे हो, सालिम कर रहे हो? तो जनाब खिज़्र कहा कि मैंने तुमसे कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे, मुझसे पूछोगे ज़रूर। तो वो सारी बातें अपनी जगह हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जनाब खिज़्र ने जनाब मूसा को बताया कि देखो इसके अंदर एक ख़जाना है, जिसका एक यतीम बच्चा है, जिसके लिए मैं इसे छुपा रहा हूँ। जब यह बड़ा हो जाएगा तो यह इसका मालिक बनेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि एक यतीम के बारे में जनाब मूसा को इल्म नहीं था। अगर होता तो पूछते नहीं, तो जब पूछा तो बताया कि इसके लिए एक यतीम बच्चा है जो बड़ा होने के बाद इसका मालिक बनेगा। अब आप सोचें कि जनाब खिज़्र ने जनाब मूसा को बताया कि एक यतीम की हिफाजत के लिए मैं इस दीवार को सही कर रहा हूँ। ए मूसा, तुम्हें जब ये नहीं मालूम कि यतीम बच्चों की किफ़ालत कैसे की जाती है, खिज़्र को मालूम था, तो उस बीवी के बारे में सोचो जिसने ख़याम हुसैनी के जलने के बाद यतीमों की परवरिश की और उन्हें पाला और पोसा है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। यतीमों को बचाया है जनाब फ़ातिमा ज़हरा की बेटी लख्त जिगर जनाब सानिया ज़हरा। मामूली बात नहीं है। यूँ ही जनाब ज़ैनब को शरीकतुल हुसैन नहीं कहा जाता। हर मरहले में जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के शरीक रही हैं। और यही वजह थी कि जब जनाब ज़ैनब की शादी हो गई तो शादी में जनाब अब्दुल्ला से क़ैद पाई। ये बात मसलहतन पैगंबर इस्लाम के भाई मौलाए कायनात ने अहद लिया कि अब्दुल्ला देखो, मैं इस शर्त पे तुम्हारे साथ अपनी बेटी ज़ैनब की शादी कर रहा हूँ कि देखो बग़ैर ज़ैनब के हुसैन ज़िंदा नहीं रह पाएगा और बग़ैर हुसैन के ज़ैनब नहीं ज़िंदा रह पाएगी। इसलिए तुम्हें हुसैन के आरज़ू को बचाने के लिए, उसके इज़्ज़त को बचाने के लिए ज़ैनब को रोज़ाना मेरे घर भेजना पड़ेगा। ये शर्त में से था। अब आप सोचें कि जिस ज़ैनब ने हुसैन की किफ़ालत भी की हो, या यूँ कहा जाए कि हर मकाम पर ज़ैनब की भी मुशीर रही हैं और हर मकाम पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी मुशीर रही हैं। जब भी इस आगोश इमामत में खुदा न खास्ता कोई मुश्किल आई तो ज़ैनब ने उसे हल किया। आप पूरे वाक़यात उठा करके देख लिए करबला के। जब जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से खैमे में जाके पूछा कि बेटा अब क्या करूं, खैमे में जलकर मर जाऊं या अपनी जान बचा लूं, तो क्या ज़ैनब को नहीं मालूम था कि हमें जान को बचाना है? लेकिन नहीं,
चौथे इमाम से मशवरा लिया और चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। मालूम यह हुआ कि इमाम वो होता है जो हर इंसान की जान को बचाने और हिफाजत की बातें करता है। ऐसी तरीके से शरीकतुल हुसैन ज़ैनब ने तमाम दुनिया के लोगों को ये सबक दिया कि देखो अगर तुमको जानना है तो हमारे दर पर आओ, और हमारे दर पर आने के बाद ये समझो कि कैसे जान को बचाया जाता है और कैसे जान को दिया जाता है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।